लो बाबा 9वीं बार मेरी कॉल रिकॉर्डिंग ब्रेक हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो दुखी कॉल अगर ना अटेंड की जाए तो गुरेज करें कॉल करने से, डिस्टर्ब हो रहे हैं। 8-9 दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग ब्रेक कर चुकी हूँ। एटिकेट्स मस्ट होते हैं, हाँ वो सोशल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। ओके, जब कॉल ना अटेंड की जाए तो कॉल ना की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सॉरी के सूरह बकरा की बात शुरू हो रही थी। बहरहाल आखिरी बात करने लगी हूँ मैं। बाकी सारी तमीद कोई नहीं बंद होगी, क्यों कि बार बार ब्रेक होके ख़राब हो गया माहौल। सूरह यूसुफ की सूरह बकरा की बात की थी मैंने। बकरा से रमज़ान में शुरू किया था और बकरा में 6 कैटेगरीज ईमान वालों की डिस्कस की थी, जिसके लिए कुरान हिदायत है। और वो 6 कैटेगरीज के बाद मैंने कहा था इनके लिए कुरान हिदायत है और इनके लिए कुरान रहनुमाई है और इनके लिए कुरान कामयाबी का ज़रिया है। इसका मतलब है ना कुरान पाक हर के लिए रहनुमाई है, ना हर के लिए हिदायत है और ना हर किसी के लिए फ़लाह है। और है तो सही, लेकिन जिसके लिए अल्लाह चाहे उसके लिए। अगर अल्लाह ना चाहे तो किसी के लिए रहनुमाई नहीं है कुरान में, क्योंकि वो कुरान को कबूल ही नहीं करेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा। बहरहाल सूरह बकरा, उसके बाद सारी चीज़ें इसमें ज़िक्र हुई जो मैंने की। ज़्यादा ज़ोर हमने दुआओं पे और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पे दिया, क्योंकि हमारे हालात कोरोना की वजह से ऐसे थे जिसमें कुछ सफ़ेद पोश तबका मैं समझ रही थी मुश्किल में है। सो मैं इसमें हम मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पे ज़्यादा ज़ोर देती रही और दुआओं को पूरी रोज़े का महीना इसी पे लेक्चर गुजार दिए हमने। मुख्तलिफ़ हवालों से करती रही मैं, एक ही जगह पे टिक के नहीं, सारे हवाले देती रही। जहाँ से कुरान उससे रेलिवेंट आती रही आयत मैं उसको डिस्कस करती रही। अब जो कि सूरह बकरा ख़त्म हो रही है, कल मैंने इसको बकरा को ख़त्म करने का प्लान किया था, लेकिन सो इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। जब मैंने शुरू किया टॉपिक तो दरम्यान में फिर दुआ का टॉपिक किसी वजह से आ गया और फिर मैंने उस पर बोल के ख़त्म कर दिया। सेकंड लास्ट आयत मैंने जिक्र की बकरा की, बड़ी खूबसूरत है, मुझे बहुत खूबसूरत लगी है और बहुत हौसला अफजा है, बहुत हौसला अफजा है। इसलिए कि ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं किसी इंसान को उसकी वसत से ज़्यादा आजमाता नहीं हूँ। सो जब हमारी वसत ख़त्म हो जाती है, हिम्मत तौफीक हमारी कैपेसिटी ख़त्म होती है, कैपेसिटी लेवल कम हो जाता है, तो अल्लाह ताला हमसे आजमाइश को उठा लेता है। लेकिन हम कम ज़र्फ़ हैं, कम इल्म है। अक्सर मुझ जैसा बंदा जब इस आयत पे पहुंचता है तो फ़ौरन अल्लाह से सवाल कर लेता है, अल्लाह ये क्या है? तो फरमा रहा है कि मैं किसी इंसान को उसकी वसत से ज़्यादा नहीं आजमाता। इधर तो कुछ और है और ये तो कुछ और है। लेकिन ये है कि उसमें ये होता है कि कम अज़ कम हमारी ना इल्म में कमी होती है, अल्लाह की रहमत में कमी या अल्लाह के कौल में या अल्लाह के वादे में कमी नहीं है। सो अल्लाह किसी इंसान को उसकी वसत और उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता। ये बड़ी हौसला अफजा बात है। जब हमारी हिम्मत जवाब दे देती है तब अल्लाह ताला हमसे आजमाइश उठा लेता है। जब हम हर तरफ से बेबस और मजबूर हो जाते हैं तब कहीं से अल्लाह ताला की मदद आ जाती है और हमारा ईमान सिर्फ उस वक्त पुख्ता हो जाता है, फिर डगमगा जाता है। कमज़ोर है ना, उस वक्त पुख्ता होता है फिर डगमगा जाता है। ईमान को मजबूत रखना चाहिए और हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। कोई भी मुश्किल हो तो अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए और अल्लाह ताला मुश्किल को आसान करने वाला है। अच्छा, उसके बाद में कबल इससे कि फिर ड्रॉप हो जाऊँ, मैं जिस टॉपिक पे आना चाह रही थी, सूरह बकरा की बिल्कुल लास्ट वाली आयत जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और जो अक्सर हम महफिल में दुआ में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसका ट्रांसलेशन नहीं आती। फिर मैं कहूँगी कि कुरान को ट्रांसलेट करें, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि उसमें डूब के आप मांगें और डूब के बात करें अल्लाह ताला से, तो आपको मज़ा आए और कबूलियत के चांस भी ज़्यादा होते हैं। आयत आखिरी आयत है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, अल्लाह तू हमारी पकड़ उस वक्त नहीं करना जो गलतियाँ हम भूल चूक से हो जाए, अख्तार या हमसे गलती हो जाए। उम्मत महमदिया पर अल्लाह ताला ने इस आयत के तफ़ैल खुसूसी रहम किया है। पहली उम्मतों पे भूल चूक या किसी गलतफहमी से जो गुनाह कर दिया जाता था उस पे उसको पकड़ होती थी, अजाब होता था। लेकिन उम्मत महमदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ के तहत आयत के तफ़ैल उम्मत महमदिया से ये बोझ उतार दिया है कि भूल चूक से या गलती से अगर कोई गुनाह हो जाता है या अनजाने में हो जाता है तो उस पर अल्लाह मुआख़ज़ा नहीं करता। फिर अगली बात अल्लाह से हम कर रहे हैं, ला तहमिल अलैना इसरा, अल्लाह हम पे वो बोझ नहीं डालना जो हम उठा ना सके। बड़ी बात यह है, फिर मैंने इसको पहले जिक्र कर दिया है कि अल्लाह ताला इंसान पे उसकी
ताकत और हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसका जवाब देते हुए अल्लाह ने फरमा दिया, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी इंसान को उसकी वसअत से ज़्यादा नहीं आजमाता, उस पर बोझ नहीं डालता। ऐसा कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, उस तरह हम पे बोझ ना डालना, उस तरह हम पे बोझ नहीं डालना हमारी ताकत से ज़्यादा, जिस तरह के हमसे पहले लोगों पे डाला, यानी पहली उम्मतों पे डाला। सो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया का छुटकारा कर दिया और फरमा दिया कि ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हिम्मत से ज़्यादा भी नहीं डालूंगा। और भूल चूक से और गलती से अनजाने में अगर हो जाए तो उसका भी उम्मत मुहम्मदिया से गुनाह उठा दिया गया, वो नहीं है। ला तो हम बिल्ला माला ताकत लना, फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं भी, अल्लाह हम पे वो बोझ नहीं डालना जिसकी हमें ताकत न हो इसका भी। कमा हमल तो हुआ अल्लाज़ीना मिन क़ब्लिना, अल्लाह हम पे वो बोझ भी ना डालना जिस तरह तूने हमसे पहले लोगों पे डाला। ये बात भी तकमील में पहुँच गई। वाफ़न्ना, फिर ये कि हम इतराफ़ कर रहे हैं कि अल्लाह फिर भी हम गुनाह करेंगे। वाफ़न्ना यानी इंसान होने की हैसियत से हमसे मिस्टेक होंगी। वाफ़न्ना, हमारी छोटी छोटी मिस्टेक को दरगुजर कर दे। इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हर तस्बीह, छोटी छोटी जो सगीरा गुनाह हैं वो माफ़ होते रहते हैं। हर तस्बीह सदका है, हर तहलील सदका है, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ें हटाने से सदका है। सो वो माफ़ होते रहते हैं, दरगुजर होते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दरगुजर करता हूँ। फ़ग़फ़िर लना, बड़े गुनाहों को बख्श दे, हमारे बड़े कबीरा गुनाहों को बख्श दे। अब कबीरा गुनाहों की दो कैटेगरीज मैंने बताई थी। एक वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से होता है, एक वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह की मखलूक से होता है। जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से होता है उनमें हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि माफ़ी मांगे, आइंदा ना करने का अहद करें और शर्मिंदा हूँ तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। लेकिन जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से होता है उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता ये बता दिया, थोड़ा मुश्किल रास्ता है कि जिस बंदे की हक तलफ़ी की है पहले उससे गुनाह माफ़ करवाएं तो वो भी हो जाएंगे। ये सूरह बकरा के आखिरी अहद व पैमा है जो अल्लाह ताला से इंसान कर रहा है। बज़ाहिर ये हम हर उसमें तोते की तरह रट के पढ़ रहते हैं हर महफिल में, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना ला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना फ़ग़फ़िर लना अंता मौलाना, तो दोस्त है हमारा। अल्लाह ने फरमा दिया नेमल मौला नेमल वकील, अल्लाह अच्छा दोस्त और अच्छा मददगार है। इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। फ़नसुरना अला कौमिल काफ़िरीन, तो हमारी काफ़िरों के मुकाबले में हमारी मदद करना, वो भी अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। फरमाया अल्फ़ा मिनल मलाइका, ग़ज़वा बदर की एग्जांपल कोड कर दी कि ग़ज़वा बदर में 1000 फरिश्तों से और बाज़ जगहों पे 3000 फरिश्तों से मदद भेज दी। उसके लिए भी अल्लाह ताला ने ये जो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आखिरी आयत है उसको हम अल्लाह तबारक व तआला से अहद व पैमान की सूरत में पढ़ रहे होते हैं। उसका मैंने आज सारे सवाल और उसके जवाब जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ जगहों पे दिए वो कोड करके आपके सामने लाई हूँ। उम्मीद है कि आप कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ेंगे और जब आप इसके ट्रांसलेशन पे गौर करके मांगेंगे या ट्रांसलेशन पे गौर करके बात करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए दिल में एक खुशू और खुजू पैदा करेगा और एक ऐसा माहौल बनाएगा आपके दिल में कि आपके दुआ में एक मज़ा भी होगा और आपके आजिज़ी भी आएगी और आपकी दुआ के कबूलियत के चांस भी होंगे। तो फिर कोशिश कर रही हूँ कि इसको ट्रांसलेट कर दूँ टूटे फूटे अल्फाज में ताकि आपको ट्रांसलेशन बार बार रिपीट करके आप याद कर सकें। तो पहली फुर्सत में तो अल्लाह फरमाता है ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमें किसी इंसान को उसकी वसअत से ज़्यादा नहीं आजमाता। पहले ही अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। आयत की तरतीब पहले आ रही है। फिर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, ए अल्लाह तो हमारा मुआखज़ा नहीं करना जब हम भूल जाएँ किसी गलती में, और अख़्ताना या हमसे गलती से कोई सरजद हो जाए या हमें इल्म ना हो हमसे कोई सरजद हो जाए गुनाह। अख़्ताना ला तहमिल अलैना, हम पे वो बोझ नहीं डालना जो हम उठा ना सकें। इसरा कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, उस तरह का बोझ भी ना डालना जो हमसे पहले उम्मतों पे डाला और वो उठा नहीं सके। ला तहमिल मा ला ताक़त लना, जिसका हमें ताकत न हो वो बोझ भी हम पे नहीं डालना। फ़ग़फ़िर लना, तो हमें बख्श दे। वंसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन, तो काफ़िरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये वो दुआ थी जो मोटे मोटे सीधा सीधा पहले इसके मैंने आपसे डिस्कस कर दिए और ये अक्सर महफिल में पढ़ी जाने वाली दुआ होती है। आज से सूरह बकरा का हम टॉपिक ख़त्म करते हैं और दुआ करें कि इसके तफ़ैल अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत लाए और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला में छोटी सी मेरी कोशिश है, काविश है, इसको कबूल मंजूर फरमाए और मरते दम तक ये काम लेता रहे मुझसे और इस कोशिश को कामयाब फरमाए जो मैं कर रही हूँ। और इस
को उस तरह करने की तौफीक दे जिस तरह वो चाहता है, उस तरह नहीं जिस तरह हम अपनी मर्ज़ी से करें, जिस तरह वो दीन का काम हम चाहता है वो हमसे ले ले। और बकरा को ख़त्म करने के बाद उम्मीद है कि आप दुआ करेंगे। आखिरी दुआ इसकी हमने पढ़ ली आज, और इंशाअल्लाह कल सूरत देखें कौन सी सूरत शुरू करते हैं, और जिसमें सोशल मशरती अहकामात ज़्यादा होंगे वही सूरत उठाई जाएगी। अगर आप मेरे उसको देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं तो भी शुक्रिया, नहीं देख रहे हैं तो भी शुक्रिया, कल देख लेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। लाइक दिस लाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।